हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं उत्तर भारत राजपूत काल एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों। चलते हैं बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? ऑप्शन ए कहता है भूंज, ऑप्शन बी कहता है मेहर भोज, ऑप्शन सी कहता है सिंधुराज, ऑप्शन डी कहता है बच्चों भोज परमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, भोज परमार कविराज के नाम से विख्यात था बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस ए कहता है देवपाल, ऑप्शंस बी कहता है धर्मपाल, ऑप्शन सी कहता है गोपाल, ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है क्वेश्चन, सोच समझ कर आंसर दें बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ढिल्लिका दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कहता है तोमरों ने, ऑप्शन बी कहता है चौहानों ने, ऑप्शन सी कहता है परमारों ने, ऑप्शन डी कहता है प्रतिहारों ने। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों, वर्दी का जुनून है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ लगन मेहनत करते रहें बच्चों आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तोमरों ने। ढिल्लिका दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों ने की थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्टोरी का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए है राणा सांगा, ऑप्शन बी है राणा कुंभा, ऑप्शन सी है राणा रतन सिंह, ऑप्शन डी है राणा हमीर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राणा कुंभा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए कहता है मालती माधव, ऑप्शन बी कहता है नागानंद, ऑप्शन सी कहता है हरिकेली, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हरिकेली। अढ़ाई दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है, हरिकेली। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? ऑप्शन ए कहता है महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन बी कहता है रणजीत सिंह, ऑप्शन सी कहता है राजा मान सिंह, ऑप्शन डी कहता है बच्चों राणा रतन सिंह। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों। लास्ट तक बने रहें क्लास में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी
राणा रतन सिंह। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में वह कौन सा शब्द है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी शब्द भी कहलाता है? ऑप्शन ए कहता है त्रिकूटक संवत, ऑप्शन बी कहता है विक्रम संवत, ऑप्शन सी कहता है शक संवत, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए त्रिकूटक संवत। वह कौन सा संवत था जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किया गया? त्रिकूटक संवत। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुढल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? ऑप्शन ए कहता है गोपाल, ऑप्शन बी कहता है धर्मपाल, ऑप्शन सी कहता है देवपाल, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है बच्चों। सोच समझ कर आंसर दें, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता था सर आंसर फिर भी हमसे गलती हो गई, तो पूरा फोकस हमें अपनी क्वेश्चन और आंसर पर देना है बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धर्मपाल। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कल्त्रक, लहछामाधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए कहता है जयचंद, ऑप्शन बी कहता है चंद्रदेव, ऑप्शन सी कहता है गोविंद चंद, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोविंद चंद। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वर्दी का जुनून है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहिमा कहकर संबोधित किया? ऑप्शन ए कहता है सेन, ऑप्शन बी कहता है राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी कहता है प्रतिहार, ऑप्शन डी कहता है पाल। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? सही आंसर है ऑप्शन डी पाल। अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रहमा कहकर संबोधित किया? पाल को। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कहता है कर्नल टाड, ऑप्शन बी कहता है जदुनाथ सरकार, ऑप्शन सी कहता है कनिंघम, ऑप्शन डी कहता है विलियम जोन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नल टाड। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टाड को। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा? ऑप्शन ए कहता है सुलेमान, ऑप्शन बी कहता है अलम मसूदी, ऑप्शन सी कहता है अलबरूनी, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अल मसूदी।
चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, सम्रांगण सूत्रधार का विषय क्या है? ऑप्शन ए कहता है योग शास्त्र, ऑप्शन बी कहता है खगोल विज्ञान, ऑप्शन सी कहता है स्थापत्य शास्त्र, ऑप्शन डी कहता है काव्य शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 13 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्थापत्य शास्त्र। सम्रांगण सूत्रधार का विषय कौन था? स्थापत्य शास्त्र था बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए कहता है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कहता है दिल्ली, ऑप्शन सी कहता है कन्नौज, ऑप्शन डी कहता है मालखंड मान्यखेत। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। राजपूत काल से कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। सभी बच्चे लास्ट तक बने रहें। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी मालखंड मान्यखेत। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रतिहार शासक ने आदिवाराय की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए कहता है मेहरभोज, ऑप्शन बी कहता है नागभट्ट, ऑप्शन सी कहता है नागभट्ट सेकंड, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेहरभोज। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए कहता है खजुराहो में, ऑप्शन बी कहता है दिलवाड़ा में, ऑप्शन सी कहता है पुरी में, ऑप्शन डी कहता है बच्चों वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी दिलवाड़ा में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए कहता है राह सहसी, ऑप्शन बी कहता है चच, ऑप्शन सी कहता है दाहिर, ऑप्शन डी कहता है दहरियार। क्वेश्चन नंबर 17, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दाहिर। सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? 712 में दाहिर था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? ऑप्शन ए कहता है मेहरभोज, ऑप्शन बी कहता है नागभट्ट फर्स्ट, ऑप्शन सी कहता है नागभट्ट सेकंड, ऑप्शन डी कहता है महेंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी भी यूपी पुलिस की बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर से जुड़े रहें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्पेशल बैच चल रहे हैं बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महेंद्र पाल। कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? महेंद्र पाल फर्स्ट ने संरक्षण दिया था बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरह कहकर पुकारा? ऑप्शन ए कहता है अलम मसूदी, ऑप्शन बी कहता है सुलेमान, ऑप्शन सी कहता है अलबरूनी,
ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 19, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अल मसूदी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कई बार एग्जाम में आया है बच्चों ये क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है बिहार, ऑप्शन बी कहता है गुजरात, ऑप्शन सी कहता है उड़ीसा, ऑप्शन डी कहता है बच्चों बंगाल। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, गुजरात। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? गुजरात में स्थित है बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? ऑप्शन ए कहता है जयसिंह सिद्धराज, ऑप्शन बी कहता है कुमारपाल, ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम का दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कार्य से पूर्णतः मुक्त रखा? क्वेश्चन है बच्चों 22, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है मुसलमानों को, ऑप्शन बी कहता है बौद्धों को, ऑप्शन सी कहता है निम्न जाति के लोगों को, ऑप्शन डी कहता है ब्राह्मणों को। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, ब्राह्मणों को। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, कल्हड़कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है बच्चों यूपी पुलिस के। ऑप्शन ए कहता है 8, ऑप्शन बी कहता है 9, ऑप्शन सी कहता है 10, ऑप्शन डी कहता है 11। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, 8। कल्हड़कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग थे? 8 तरंग थे बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करते जाएं बच्चों, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ पढ़ते रहें आप लोग। वह दिन दूर नहीं बच्चों जब सफलता आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? ऑप्शन ए कहता है भीम फर्स्ट, ऑप्शन बी कहता है भीम सेकंड, ऑप्शन सी कहता है कुमारपाल, ऑप्शन डी कहता है जयसिंह सिंहराज। क्वेश्चन नंबर 24 है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, भीम सेकंड, भारतीय शासक जिसके तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ, मोहम्मद गौरी को परास्त भी किया। किसने किया? भीम सेकंड ने। चलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किस शासक ने कलिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए कहता है नुत्रुक चंदेल, ऑप्शन बी कहता है यशोवर्मा, ऑप्शन सी कहता है धंगदेव, ऑप्शन डी कहता है गढ़देव। क्वेश्चन नंबर है
25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो हमें बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, सही आंसर देना है, तभी हम एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे बच्चों। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस सी। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी बच्चों आपकी राजपूत काल। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। चलते हैं बच्चों, थैंक यू बच्चों। फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप लोग अच्छे से तैयारी करती रहें। वह दिन दूर नहीं बच्चों जब सफलता आपको मिलेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोग पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।